नोट झांसी। बाबा साहब की जयंती पर निकाली गई भव्य शोभायात्रा। नगर में धूमधाम से मनाई गई संविधान निर्माता की जयंती। नोट झांसी। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती सोमवार को नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर परंपरागत ढंग से भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शोभायात्रा की शुरुआत बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पवर्षा के साथ हुई। नगर वासियों ने हाथों में झंडे और बैनर थामे पूरे उत्साह के साथ नगर भ्रमण किया। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई विवाह घर पहुंची, जहां दीप प्रज्वलन के साथ बाबा साहब के आदर्शों और सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही एक समतामूलक और न्यायसंगत समाज की स्थापना संभव है। शोभायात्रा में शामिल लोगों ने एकजुट होकर सामाजिक समरसता और संविधान की मर्यादा बनाए रखने का संदेश दिया। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जिला संगठन मंत्री रोशन सिंह ने अपनी दुकान के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभायात्रा जयंती के पर सभी लोगों को मीठा शरबत पिलाकर उनका जोरदार स्वागत किया। सभी लोगों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर सूरज मोंठ, अरविंद कैलाश, दरोगा जी, कृष्ण कुमार, ब्रजेंद्र, हरदयाल वर्मा, डॉक्टर साहब, मृदुल गुप्ता, अज्जू सिंधी, सावेद विक्रम, शाहिद खान, दिलीप, जीपी, मृत्युंजय वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि देवेंद्र गोसाई, दयालगिरी पार्षद, धर्मेंद्र पार्षद, अनिल सोनी पार्षद, नीलेश पार्षद, प्रभु दयाल, लाला, अरविंद वर्मा, सतीश वाल्मीकि, संतोष बाबू, जी रामकरण, मुकेश गोपालपुरा, बबलू खरे और भी लोग उपस्थित रहे। आलोक सोनी की खास खबर।
आज क्या कार्यक्रम था आपका भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर? आज दिनांक 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब की 134वां जन्म दिवस मनाया गया। भारतीय संविधान के रचयिता, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, करोड़ों दलितों, पिछड़ों और गरीब मजलूमों के हित में काम करने वाले व उनको न्याय और शिक्षा सम्मान दिलाने वाले हमारे परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन था, जिन्हें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाबा साहब ने हम सबको ये अधिकार और सम्मान जो दिलाया है, उसके लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, तब जाके कहीं हमें आज इस अवसर प्राप्त हुआ है कि हम उनकी जयंती को मना रहे हैं। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, उसके बाद संघर्ष करो। लेकिन आज समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई हैं। लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। बाबा साहब ने कहा था कि आप अपनी समाज पर अपनी इनकम का 10% खर्च करें, जिससे समाज का भला हो सके। लेकिन आज लोग बाबा साहब के नाम पे चंदा उगा रहे हैं, उस चंदे को खा रहे हैं, उस समाज के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है। हमें इस ओर सोचना होगा। ऐसे नकली अम्बेडकरवादी जो अपनी सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हैं, दल बदलुओं को हमें देखना पड़ेगा। अम्बेडकर जयंती में नगर के सभी गणमान्य पार्षदों ने, चेयरमैन प्रतिनिधि ने और सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इस मौके पर समस्त पार्षदों ने व चेयरमैन प्रतिनिधि ने अम्बेडकर, क्योंकि हमारे नगर में अभी अम्बेडकर प्रतिमा नहीं, उस प्रतिमा के लिए एक जगह चिन्हित कर पार्क बनाने का आश्वासन दिया है कि हम अगले बोर्ड की मीटिंग में बाबा साहब के स्टेचू के लिए चिन्हित स्थान करके वोट से पारित करके देंगे। और हमारे लोगों की तरफ से यही मांग है कि चेयरमैन साहब ने जो वादा किया है, चेयरमैन प्रतिनिधि ने, उसको वो ज़रूर निभाएंगे। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया है, तो हम अपने लोगों से अपील करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं। भले ही वो बिना सब्जी की रोटी खाएं, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा, अगर आपकी शिक्षा अच्छी होगी तो आपके विचार अच्छे होंगे, आपके विचार अच्छे होंगे तो आप अच्छे कार्य करेंगे और आगे बढ़ के अपने जीवन को सफल बनाएंगे। शिक्षा आदमी की दशा और दिशा दोनों को बदल देती है। शिक्षा के लिए बाबा साहब ने अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का बलिदान दिया कि इस समाज को न्याय मिल सके। इस भूखे नंगे समाज को हम करोड़ों बार जन्म लेकर भी बाबा साहब के उपकारों को मूल्य नहीं चुका सकते। उन्होंने अपना अतुल्य योगदान दिया है, कितने अपमान सहे हैं, कितना कष्ट सहे हैं। इसके बावजूद बाबा साहब चाहते तो बाबा साहब बैरिस्टर थे, विदेश में रह सकते थे, अच्छा जीवन जी सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं अपने एक संतान के लिए करोड़ों भारतवासियों के बच्चों को नहीं मार सकता। उनकी जो पत्नी थी माता रमाबाई, तो उन्होंने रमाबाई से यह वादा किया था कि एक दिन उनका जो सबसे छोटा बेटा था राजरतन, उसको बाबा साहब बहुत प्यार करते थे। बाबा साहब ने कहा था एक दिन राजरतन इस देश पर राज करेगा। रमा, तुम देखना एक दिन तेरा बेटा राजरतन इस देश पर राज करेगा। जब उस बच्चे की डेथ हो जाती है, राजरतन दवा के अभाव में दम तोड़ देता है। बाबा साहब को लंदन जाना होता है, यहाँ बच्चा ख़त्म हो जाता है। और बाबा साहब लंदन जा रहे हैं क्योंकि वहाँ गांधी एंड कंपनी, तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं आज लंदन नहीं गया तो गांधी एंड कंपनी हमारे हज़ारों बच्चों की हत्या कर देगी। मैं एक बच्चे के लिए हज़ारों बच्चों को नहीं मार सकता। ऐसे हमारे बाबा साहब थे। बाबा साहब ने हक अधिकार के लिए लड़कर, अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमें हक और अधिकार दिलाए हैं। बाबा साहब की संविधान में इतने निहित और अधिकार दिए हैं कि हर आदमी
शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की ज़िंदगी जी सकें।